से शुरू होता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि कृषि कानून वापसी होगी, अब मुस्लिम संगठन जो है एक्टिव हो गया और कह रहा है कि उसी तरह से सीए एनआरसी की भी वापसी हो। मुस्लिम संगठन में कौन कौन से लोग, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप बताएंगे कि किसने ये डिमांड रखी है? आप बताइए। अगर ओवैसी साहब ने रखा है, AIM के चेयरपर्सन चीफ, तो ये जान लीजिए तमाम मुस्लिम संगठनों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब के बहकावे में नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, गोवा और मेघालय का चुनाव है। ठीक है। और ओवैसी साहब RSS की गोद में बैठकर, संघ परिवार की गोद में बैठकर के बोलते रहो, आप बोलते रहो। संघ परिवार की गोद में बैठकर के जो गुल खिलाना चाहते हैं, तो वो गुल देश की जनता समझ गई है, वो गुल खाना नहीं चाहती है। देखिए, कृषि कानून जो है प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री की किसी बात पर इस देश की जनता विश्वास करने के लिए कतई तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगी है, कह रहे हैं वापसी होगी, तो प्रधानमंत्री की बात का भी आपको विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 15 लाख इन्होंने देने का वादा किया था, तो क्या इन्होंने 15 लाख दिया? पे ही अटक गए हैं, और भी तो वादा। अरे और कुछ नहीं पूरे हुए। 15 लाख का वादा इनका जुमला साबित हुआ। नोटबंदी में 50 दिन बाद किसी भी चौराहे बुला लीजिए, वो भी जुमला से। नोटबंदी में काला धन वापस कहाँ आया? आज देश की अर्थव्यवस्था जानती है कहाँ गई है? चरमरा गई है इस देश की अर्थव्यवस्था। कम से कम आपको सोचना चाहिए कि इस देश का अन्नदाता आज सालों साल से सड़कों की खाक छान रहा है। इस देश का बेरोजगार नौजवान सड़कों की खाक छान रहा है। इस देश का छात्र मारे मारे फिर रहा है। तो ये आखिर ये सरकार भस्मासुर की तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भस्मासुर साबित हो रहे हैं, और इनकी सरकार भस्मासुर साबित हो रही है। ये जनता का हर मामले में शोषण कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री रेल खा गए, भेल खा गए, गेल खा गए, BSNL खा गए, देश की बेरोजगारी खा गए, देश की शांति खा गए, देश का भाईचारा खा गए। कम से कम आपको ये सोचना होगा कि ऐसे लोगों के सहयोगी ओवैसी और चाहे मायावती या आम आदमी पार्टी, ये RSS की छोटे रिचार्ज हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अगर ओवैसी इस बात का विरोध कर भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कहीं आप सीए एनआरसी का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं? कौन? आप? मैं सीए एनआरसी का समर्थन कतई नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मैं सम्मान करता हूँ। सीए एनआरसी, आप ही बताइए, इस देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, उनके परिवार के लोग भी सीए एनआरसी के दायरे में आ गए हैं। वाह, क्या गणना ये कर रहे हैं सब। कम से कम इनको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। संघ आपको उलझाएगा, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मस्जिद मंदिर के चक्कर में उलझाएगा। काम कुछ नहीं करने वाला है, तो इनसे सावधान रहें। प्रधानमंत्री के किसी बात पर देश की जनता को विश्वास नहीं है। अगर ये तीनों कृषि कानून को ख़त्म करने के इरादे से इनका इरादा नेक था, तो साहब आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, वहाँ पर तीनों कृषि कानून, तीनों जो है किसान विरोधी कृषि कानून का मुद्दा ही गायब था। आप 29 तारीख के पार्लियामेंट चल रही है, इसमें लाइए। तो सत्र में तो कहा ही है, सत्र की शुरुआत में इसकी चर्चा होगी और कृषि बिल वापसी होगी। अरे चर्चा क्या होनी है? सभी लोग चाहते हैं कि ये तीनों किसान विरोधी कृषि कानून को रद्द किया जाए और इस देश के किसानों को
एमएसपी मिले, मिनिमम प्राइस मिले, जो भी प्राइस है वो मिले और उसको लागू किया जाए। और बिना किसान नेता, बिना रिसर्च होल्डर के कोई भी कृषि कानून अडानी अंबानी के दबाव में नहीं बनना चाहिए। आज एक मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है, वहाँ पे जबरदस्ती, गांव का नाम है भलवी मदारी पट्टी और उसकी इर्द गिर्द गाँव जो एयरपोर्ट के दायरे में आते हैं, गवर्नमेंट फोर्स लगा करके गांव वालों को जबरदस्ती उठा करके ले कर रजिस्ट्री करा रही है। ये गुंडाई नहीं हो रही है तो और क्या हो रही है? आप देश की जनता का खून पियोगे। टमाटर का रेट देख रहे हो, प्याज का रेट देख रहे हो, सब्जी का रेट देख रहे हो, पेट्रोल और डीजल का रेट देख रहे हो, आप गैस सिलेंडर का रेट, रसोई गैस का रेट देख रहे हो। शर्म नहीं आती है? माननीय प्रधानमंत्री सरकार नहीं बढ़े हैं, इसमें मोदी सरकार की भी क्या गलती? 350 की जो गैस सिलेंडर था और आज आप 1000 रुपये में खरीद रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? कहते हुए मुफ्त दे रहे हैं योगी जी, मुफ्त दे रहे हैं, राशन मुफ्त दे रहे हैं। कहाँ राशन बंद हो गया? आपको नहीं मालूम? कहाँ बंद हुआ? योगी सरकार ने तो बोला है देंगे राशन। अरे भाई, भारत सरकार ने मना कर दिया है, तो भारत सरकार मेन है कि योगी सरकार मेन है? 2 दिन की मेहमान है। पेट्रोल डीजल के दाम भी कम कर दिए। कौन सा कम कर दिए? उनसे ज्यादा कांग्रेस शासित राज्यों ने कम किया। विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस शासित राज्यों में तो नहीं, हुआ है कम पेट्रोल डीजल के दाम। ये आप गलत सोच रही हैं। माननीय राहुल गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी या कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, वो राहत लेकिन पहले तो बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल के दाम कम किए, उसके बाद बीजेपी शासित राज्य नहीं, केंद्र ने जब ये कई स्टेट के उपचुनाव हारे हैं तो वो जो क्या कहावत है, क्या लगी फटने खैरात लगी बटने। अब इनको चुनाव जीवी हो गए हैं, चुनाव पर जीवी हो गए हैं और ये चुनाव हारने के डर से बीच में है वो यार, यूपी वो बीच में है, शुरू में जो है कम से कम इनके हाथ से निकल रहा है। यूपी को बचाने के भय से आज जा रहे हैं जेपी नड्डा देश का गड्ढा, राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश का गड्ढा कह रहे हैं आप उन्हें। मैं जो कहने जा रहा हूँ कह रहा हूँ, आप जाकर के उनसे हमारी शिकायत कर देना, हमारे ऊपर FIR करा देंगे। मैं डरता थोड़ा हूँ, मैं फौजी आदमी रहा हूँ। जो सच्चाई कहनी अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं सत्यता इस देश के, कांग्रेस पार्टी इस देश के हर नागरिक के दबे कुचले के साथ खड़ी है, बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ी है, कृषि कानून छात्रों के साथ कांग्रेस भी लाने खड़ी वाली थी अपने समय में। हाँ, समझ रही हैं? तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मोदी सरकार बैकफुट पे खड़ी है, घोटने के बल आ गई है। लेकिन जब आज जो कांग्रेस कृषि कानून का विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं तो कांग्रेस भी कृषि कानून तो लाना ही चाहती थी, तो आज इसका विरोध क्यों? आप बता दीजिए। जब सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने विरोध किया तो हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा नहीं, ये जनहित के खिलाफ है, ये मुद्दे को हटा दिया जाए। तो अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा मांग ली, उन्हें भी समझ आ गया कि कृषि कानून जो है किसानों के लिए लाभदायक नहीं थी, तो अब वापस कर तो लिया, तो क्यों विरोध कर रहे हैं? जब पार्लियामेंट में विरोध हो रहा था तब का ये घास चरने गए थे या गोबर खा लिए थे? दिमाग में गोबर भर गया था? आप बताइए मुझे। तो एक गलती थी, उसके लिए क्षमा तो मांग लिया, अब क्या क्षमा मांगने योग नहीं है। 750 किसान मर गए हैं, उनके परिवारों को मुआवजा कब देगी ये सरकार? उस पर बात कर रही है। हत्यारी है ये किसानों की, छात्रों की, बेरोजगार नौजवानों की हत्यारी सरकार है। गंगा में तैरती हुई लाशें उस वक्त आपको नहीं दिखाई दे रही थी? एक झूठा मक्कार प्रधानमंत्री शाबाशी दे रहा था उत्तर प्रदेश सरकार को, आप लोग के पल्ले नहीं पड़ रही है। आप भी गोदी मीडिया की है क्या? मैं क्यों गोदी मीडिया की? नहीं, पूछ रहा हूँ। तो गोदी मीडिया तो ये भी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है, बड़ा दिल वापसी ले ली। उसके पहले तो बड़ा दिल नहीं दिखाया प्रधानमंत्री मोदी ने? कोई दिल नहीं दिखाया है, कोई बड़ा नहीं। फंस गए हैं, अब फंसने के मुद्दे पर ही बैकफुट पे आ गए। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ जयप्रकाश।